हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जनरल नॉलेज। यू नो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन दिस वीडियो इज गोइंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू वांट अनदर एनी मोर क्वेश्चन, देन यू गो एंड विजिट इन माय कम्युनिटी पोस्ट, यू गॉट देयर मैनी क्वेश्चंस। ओके, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बेल्ट फोर्स एग्जाम, देन दिस वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज हम इस वीडियो में करेंगे 20 क्वेश्चन, उससे कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से मैं आपके 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एस स्टैंड फॉर सर्वपल्ली। ओके, और जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। द राइट आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, ये हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, याद रखिए क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट। अगर खाली प्रेसिडेंट की बात करेंगे, ओनली प्रेसिडेंट, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, महात्मा गांधी जो थे इनको फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा का भी टाइटल इनको मिला था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज द होली रिवर ऑफ इंडिया। होली रिवर वो रिवर होते हैं जिनकी पूजा वगैरह की जाती है। ओके, जिनकी पूजा वगैरह की जाती है किसी रिलीजियस वे से। ओके, तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है हमारा यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। इनमें से हमारा जो होली रिवर है, होली रिवर के नाम से किस रिवर को जाना जाता है? द राइट आंसर इज बी पार्ट, गंगा। गंगा को होली रिवर के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए। बाकी यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी भी है, बट सबसे ज़्यादा या इसी को कंसिडर किया गया है नॉन एज द होली रिवर। ओके, हमारे हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये हर बंदे को आना चाहिए। नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आज के बाद आने लगेगा। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारे हिंदुस्तान की, इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। दूसरी बात, अगर हमारे यूटी यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, उनकी उसकी भी कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, बाकी हम बात करेंगे मुंबई। मुंबई किसकी कैपिटल है? मुंबई है हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल। ओके, महाराष्ट्र की कैपिटल। ये मैंने कैपिटल्स और स्टेट पे वीडियो बनाई है, जाके देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। कोलकाता जो है हमारे वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, और जो बेंगलुरु है हमारे कर्नाटका की कैपिटल है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी ओर बढ़ते हैं। हु रोड द इंडियन नेशनल एंथम। इंडियन नेशनल एंथम का मतलब है हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी। द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में, कब? रविंद्रनाथ को टैगोर को 1911 में राष्ट्रीय गान के लिए दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। अगर आप मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट थ्योरेटिकली पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर कहिएगा। दिल्ली दरबार लगा था वहाँ पे, क्या था? दिल्ली दरबार लगा था वहाँ पे जॉर्ज पंचम के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था। किसके लिए? नेशनल एंथम के लिए राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था, जन गण मन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब पार्ट सेकंड रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा। राष्ट्रीय गान आ गया जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत आ गया हमारा वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम जो है हमारा किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। अगर एरिया वाइज हिंदुस्तान की बात करेंगे तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। एरिया वाइज की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर रहेगा राजस्थान। ओके, यहाँ पे एरिया वाइज पूछा गया है। अगर पॉपुलेशन बेस्ड पूछा जाएगा, आपको पॉपुलेशन बेस्ड पूछा जाएगा, हमारी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वाइज। ओके, सबसे ज़्यादा संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में, बाकी एरिया जो है राजस्थान का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की करेंसी क्या है? डॉलर, यूरो, यूरोपी या पौंड। आपको ये आना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए, हिंदुस्तानी बंदे को। अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, इसमें आ जाएगा। द राइट आंसर इज रुपी। हमारे हिंदुस्तान की करेंसी कौन सी है? रुपी। ओके, कुछ इजी क्वेश्चन भी लाया हूँ, कुछ बंदों को नहीं भी पता होता है, वो शर्माते हैं एक दूसरे से पूछने। ओके, क्वेश्चन नंबर, यहाँ सब कुछ सब यहाँ पे मैं भी हर बंदा सीखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको किसको जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस बंदे को जाना जाता है, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस बंदे ने लिखा है उसी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी स्टैंड फॉर भीम, आर स्टैंड फॉर राव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी होगा या बी आर अम्बेडकर भी होगा, ठीक, मतलब दोनों का एक ही मतलब है। द राइट आंसर इज डी पार्ट। जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कानून बना है, इसका फादर किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ओके, दूसरी बात करेंगे, ये मैं अभी बता गया, फर्स्ट पीएम रहा है हमारे हिंदुस्तान का पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी इनकी बात करेंगे, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ये बात याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई फर्स्ट पटेल जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के। ओके, महात्मा गांधी के बारे में मैंने बता दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान में से इन निम्नलिखित में से फंडामेंटल राइट कौन सा है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क या राइट टू लेजर। द राइट आंसर इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो हमारे फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। ओके, पहले हमारे राइट टू प्रॉपर्टी भी जो थी फंडामेंटल राइट के अंदर थी, बट कुछ समय पहले इसको निकाल दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। ओके, इसलिए राइट टू एजुकेशन ये हमारे फंडामेंटल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे हिंदुस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, लायन, टाइगर, एलिफेंट या पीकॉक। द राइट आंसर इज टाइगर। टाइगर हमारे नेशनल एनिमल है। अगर नेशनल ट्री की बात करेंगे तो कौन सा है हमारे, बनियान ट्री। ओके, ये भी याद रखना, क्वेश्चन कहीं भी कहीं से भी कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। 10 बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि मतलब अर्थ का ट्विन क्या कौन सा है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, नहीं भी देखी है डोंट वेरी, इसमें आपको लग जाए वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। द राइट आंसर इज वीनस। अगर अर्थ का जुड़वा कोई भाई कहा जाता है वो वीनस को कहा जाता है, प्लस इसको मॉर्निंग प्लस इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। मार्स को मैंने बता दिया था रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जुपिटर जो है हमारे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सैटर्न जो है ऐसा प्लेनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मून रहते हैं, 146 मून यानी चांद रहते हैं हमारे सैटर्न में। अगर सबसे दूर की बात करी जाए तो सैटर्न ही सबसे दूर हमारे सन से रहता है, फारेस्ट प्लेनेट टू द सन। ओके, नियरेस्ट की बात करेंगे तो हमारा मरकरी है। बाकी हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आप हर घर में लाइट वगैरह जलती है तो इनके फादर कौन है, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था, अल्बर्ट इंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थॉमस एडिसन, लॉइस पास्चर। द राइट आंसर इज थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को इलेक्ट्रिक बल्ब का फादर भी कहा जाता है और इन्होंने ये डिस्कवर की थी। ओके, बात रही एल्बर्ट इंस्टाइन की, तो एल्बर्ट इंस्टाइन को हमारी मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। ओके, बात रही हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, इन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। कब किया था, 1928 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कब और कहाँ और किसने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 रहा, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन ब्राज़ील। स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच या इंग्लिश। स्पेनिश में कौन सी मतलब बोले जाने वाली लैंग्वेज है, ब्राज़ील में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। द राइट आंसर इज पुर्तगीज। पुर्तगीज बोली जाती है ब्राज़ील में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस डू प्लांट ऑब्जर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब दरख्त अपना खाना खुद बनाते, जब मतलब खाना खुद बनाते हैं थ्रू सनलाइट, उस समय में ये कौन सी गैस को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर ये प्लांट कौन सी गैस छोड़ते हैं तो वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 78%, इससे ज़्यादा कोई भी गैस नहीं प्रेजेंट। आज दूसरे नंबर पे बात करेंगे ऑक्सीजन है जो कितनी 20% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर। ओके, हाइड्रोजन का एलिमेंट नंबर पूछा जाता है, वन एलिमेंट, एलिमेंट नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है हमारे हाइड्रोजन का। ओके, बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे की, हीलियम 1 है, नहीं हाइड्रोजन 1 है। ओके, दूसरी बात, इसको प्राइमरी गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ऑथर कौन है, इमली ब्रॉन्टो, जैन ऑस्टिन या चार्ल्स डिकिंस या मार्क ट्वेन। द राइट आंसर इज जैन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो ऑथर है वो कौन है, हमारे जैन ऑस्टिन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, प्राइड एंड प्रेजुडिस का ऑथर कौन सा है, जैन ऑस्टिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15,
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमली बुल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ग्रुप। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे पहली बात किसके लिए बनाई गई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डिफेंस के लिए बनाई गई थी। दूसरी बात, ये 7 वंडर में से एक है, हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर है। वंडर होते हैं ऐसे अजूबे, ना उनके जैसा पहले कोई था और ना उनके जैसा कोई बनाया जा सकता है अपकमिंग फ्यूचर टाइम में। ओके, तो अच्छा, इन्होंने ये डिफेंस के लिए बनाई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विच इज प्रेजेंटेड इन चाइना। ओके, ओके। उसके बाद मंगोल्स, जापानीज, रशियंस या ब्रिटिश, किन से बचने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बुलाया गया था? ये है मंगोल्स। मंगोल्स बहुत खतरनाक लोग थे, ये संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते थे और ये उस समय पे बो एंड एरो का इस्तेमाल करते थे। किसका? बो एंड एरो, धनुष बाण। या धनुष बाण सुनी होगी आपने, उससे ये प्रहार करते थे, ये मतलब लड़ने के लिए। ओके, जैसे आज गन्स वगैरह हैं उसी तरह। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है ये, 16, ये बहुत इजी है, मैंने पहले भी पढ़ाया है। पर इसमें पूछा गया व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर का सिंबल कौन सा है? AU, AG, FE या फिर FB? द राइट आंसर इज AG। AG जो है हमारे किसका सिंबल है? हमारे सिल्वर का सिंबल है AG। ओके, रही बात हमारे AU का AU किसका सिंबल है? FE किसका सिंबल है? PB किसका है? AU की बात करेंगे, ये हमारे गोल्ड का सिंबल है। ओके, ये बताए भी। FE जो हमारे आयरन का सिंबल है। ओके, जो PB जो है हमारे लेड का सिंबल है। इस लेड को जो है हमारे केमिस्ट्री में इसको लेड पढ़ते हैं, LEAD। अगर पॉलिटिकल में चला जाएंगे तो आप इसको लीड पढ़ते हैं, LEAD। ओके, ये कौन सी है? प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट बट स्पेलिंग सेम। ये को इंग्लिश का कौन सा पार्ट आ गया? ये आ गया होमोग्राफ का। ओके, होमोग्राफ में होता है ये। अच्छा, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया? अगर वर्ल्ड की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? वो है नाइल। वर्ल्ड में, किसमें? वर्ल्ड में। ओके, अगर लार्जेस्ट रिवर की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में, वो है हमारा अमेजोन रिवर। बाकी यंगजेट हमारा एशिया में पूछा गया है, एशिया में मिसिसिपी है या यंगजेट? द राइट आंसर इज यंगजेट। यंगजेट चाइना का बहुत बड़ा, ये प्रेजेंट कहाँ है? विच इज़ प्रेजेंटेड इन, ये हमारा राइट आंसर है यंगजेट, जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? रिवर है। ये मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है चाइना में। ये बहुत बड़ा रिवर है। इसकी खासियत ये है, ये चाइना से निकलता है, उसी में गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, उधर ही ख़त्म हो जाता है। रशिया, चाइना से निकल चाइना में गए, पर ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, यंगजेट रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली की कैपिटल क्या है? पीछे, अच्छा, फ्रांस की कैपिटल मैंने पीछे पढ़ाई थी, क्या है? पेरिस। ओके, अच्छा, इटली की कैपिटल क्या है? द राइट आंसर इज रोम। रोम जो है इटली की कैपिटल है। बाकी मैंने आपको बर्लिन और मैड्रिड की कैपिटल 2-3 बार बताई है। अगर आपने वीडियोस देखी आपको पता होगा, नहीं भी देखी गूगल करके मुझे बता देना। मुझे तो पता है, लेकिन आप खुद सर्च करेंगे, आपका माइंड जो होता है एक्टिव होता है थोड़ा। ओके, ये कैपिटलें भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, कंट्री की कैपिटल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द एटलांटिक ओशियन? कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने एटलांटिक ओशियन को अकेले ही क्रॉस किया है उड़ के? ओके, एरोप्लेन में। ओके, कौन सी या किस में किया है? मतलब पहली महिला थी जिन्होंने फ्लाई किया है सोलो अकेले ही एटलांटिक ओशियन पे। कौन सी पहली वुमेन थी, औरत थी? ओके, पहला क्वेश्चन ऑप्शन आ गया, एमलाई अरहट, बैसी कोलेनमैन, अरहट क्विम्बी या जैकलाइन कोकरन। द राइट आंसर इज अमेलिया अरहट। अमेलिया अरहट थी जो है, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने अकेले एटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्लाई किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द सुसाइडल टैंक ऑफ द सेल? सुसाइडल बैग आपने सुना होगा, पर सुसाइडल टैंक कईयों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो हमारे जो सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी है जिसको सुसाइडल टैंक ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? द राइट आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग प्लस सुसाइडल टैंक भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। सुसाइडल टैंक भी कहते हैं और सुसाइडल बैग के नाम से भी हमारे लाइसोसोम को जाना जाता है हमारे सेल के अंदर। ओके, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये क्या करता है? ये जो है हमारे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को लेके चलता है। राइबोसोम जो है हमारे, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन को बनाता है सेल के अंदर।
और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये भी सेल ऑर्गेनेलिज है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में आप बताइएगा, और क्वेश्चन चाहिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वेरी, मैं आपको अच्छे से पीडीएफ दूंगा, पढ़ाऊंगा अच्छे से, जिस टॉपिक पर भी आप चाहते हैं उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो भेजू बना के दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।